नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम, वेलकम है। अगर आप सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत के वीज़ा, पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स और भी अहम जानकारी के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल परदेसी फ्लाइट को बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर लें। आज दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो लोग इस समय नेपाल में हैं, नेपाल में फंस चुके हैं। जिन भी लोगों की फ्लाइट, जिन भी भाइयों की फ्लाइट 7 मई, 8 मई ऐसे करके 14 मई तक है और वो फंस चुके हैं अभी नेपाल में, उनके पास अब क्या रास्ता बचता है, क्या विकल्प बचता है। क्योंकि पहले नेपाल के द्वारा पीसीआर टेस्ट यानी कोरोना जांच को बंद करने का फैसला किया उन लोगों का जो भी विदेशी नेपाल के जरिए किसी तीसरे देश में जा रहे थे। फिर नेपाल के द्वारा कहा गया कि नेपाल अब अपने एयरपोर्ट का, अपने देश का किसी तीसरे देश में जाने के लिए इजाज़त नहीं देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल तक जो भी आ चुके हैं वो लोग जा सकते हैं, कोई उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर नेपाल के द्वारा अचानक कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला किया गया कि नेपाल सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फ्लाइट पर पाबंदी लगाता है, उसको सस्पेंड करता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस समय नेपाल में फंस चुके हैं। क्योंकि जिनकी भी फ्लाइट 7 मई से 14 मई तक है उनके लिए भारी दिक्कतें हो रही हैं कि अब वो क्या करें। क्योंकि नेपाल ने 14 मई तक ये पाबंदी लगाई है, आगे इसका कोई भरोसा नहीं है कि 14 मई के बाद पाबंदी हटेगी या नहीं हटेगी, आगे बढ़ेगी, कितने दिन की बढ़ेगी, इसके बारे में भी नेपाल के द्वारा कुछ नहीं बताया गया है। तो वो लोग जो जिनकी फ़्लाइटें थी इस दरमियान, इस पाबंदी में जिन लोगों की फ़्लाइटें थी, वो लोग अब क्या करें। क्या 14 मई का इंतज़ार करें या उससे पहले जाने का और कोई विकल्प है, कोई रास्ता है? तो बिल्कुल दोस्तों, इससे पहले भी आप जा सकते हो, जाने का रास्ता है। क्योंकि नेपाल के द्वारा रेगुलर फ्लाइट को, जो भी नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें थी उसको बंद किया गया है, चार्टर फ्लाइट को बंद करने का फैसला नहीं किया गया है। चार्टर फ्लाइट चलेंगी। तो यदि आप जाना चाहते हो तो चार्टर फ्लाइट से जा सकते हो सऊदी अरबिया, नेपाल से होके। क्योंकि चार्टर फ्लाइट की जहाँ तक बात है तो एजेंटों के जरिए ये बात सामने आई है कि एजेंट लोग बोल रहे हैं कि जो भी लोग चार्टर फ्लाइट से जाना चाहते हैं, जो उन्होंने पैकेज लिया था, चाहे 90,000 में, चाहे 1 लाख में, ऐसे करके जो भी पैकेज लिया था उससे उनको 15 से 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और वो चार्टर फ्लाइट से नेपाल से सऊदी अरबिया जा सकते हैं, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो बहरहाल अगर आप जाना चाहते हो चार्टर फ्लाइट से तो आप अपने एजेंट से कांटेक्ट करें, संपर्क करें, राब्ता करें और फिर बुकिंग करा के आप जा सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, अलग अलग एजेंट अलग अलग तरीके से चार्ज करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो पे करके आप जा सकते हो। चार्टर फ्लाइट बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था होती है, प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट करती हैं। चार्टर फ्लाइट का अधिकतर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, क्रिकेटर और भी खिलाड़ी, इसके अलावा फिल्मी कलाकार, ये सब लोग चार्टर फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। चार्टर फ्लाइट केवल आप एक सीट नहीं ले सकते हो कि नहीं मुझे जाना है, आपको पूरी की पूरी फ्लाइट बुकिंग करनी होती है। उसका जो भी दाम आए, जो भी रेट आए, काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। आपने बीच में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया से कोई भारतीय परिवार कोरोना वायरस के जब ये संक्रमण पहला दौर चल रहा था उस दरमियान 80 लाख रुपये में आया था। 80 लाख रुपये चार्टर फ्लाइट का दिया था, तब वो इंडिया आए थे अपने 3 परिवार सदस्यों के साथ। तो इसमें एक आदमी भी अपना आप पूरा बुक कर सकते हो, 2 भी बुक कर सकते हो, 3 भी बुक कर सकते हो और जितनी सीटें हैं उतने लोग भी मिलकर बुक कर सकते हो पूरी चार्टर फ्लाइट को। तो पूरी लग्जरी व्यवस्था होती है चार्टर फ्लाइट की। तो बहरहाल आप जो लोग भी चार्टर फ्लाइट के जरिए जाना चाहते हो तो जो भी आपका एजेंट बात करके चार्ज करेगा एयरलाइंस से, चार्टर फ्लाइट से, जो भी उसका चार्ज आएगा, क्योंकि आपके जो पहले के टिकट थे उसका भी पैसा वो रिफंड कराएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो सब मिला के चार्टर फ्लाइट की बुकिंग कराएगा। तो अगर आप चार्टर फ्लाइट से जाना चाहते हो तो अपने एजेंट से बात करो। हाँ, बहरहाल जो लोग नहीं जाना चाहते चार्टर फ्लाइट के जरिए, जो लोग इंतजार करना चाहते हैं इस बात का कि नेपाल के द्वारा अगला कदम क्या होता है 14 मई के बाद, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो रुक सकते हैं, 14 मई तक इंतजार कर सकते हैं कि नेपाल के द्वारा फ्लाइट पाबंदी पर अगला कदम क्या उठाया जाता है। बहरहाल दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो शायद आपके कुछ काम आ सके। बहरहाल इससे संबंधित या और भी गल्फ देशों से संबंधित फ्लाइट, वीज़ा, टिकट्स या इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी आएगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी तो आप तक ज़रूर शेयर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।